इतनी तब्दीलियां आ रही हैं, रात को 2 बजे कुछ, सुबह कुछ, दोपहर को 2 बजे कुछ, 12 बजे कुछ, रात को 12 बजे कुछ। इतनी तब्दीलियां और इतनी तेजी से आ रही हैं। आपको लगता है कि इस पे हमारे मजहबी तबके ने भी कोई अपनी राय तो बनाई होगी ना इन सारी चेंजेस में? बिलाल साहब, यकीनन मजहबी तबका जितना भी है जी, सोच तो है ना उसमें, दिमाग तो उसके अंदर है ना, कि और ये सोच का ख़त्म हो जाना ये मौत है। दुरुस्त है कि अगर किसी चलते फिरते शख्स में भी सोच नहीं या एहसास नहीं है, इस पे राय क्या है? मैं गुजारिश करता हूँ कि वो फिर मुर्दों से बदतर है। बिल्कुल ठीक है। ये शायद देखिए कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में, या पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है ये कह लीजिए नॉर्मल, यानी इसको आप नॉर्मल नहीं कह सकते। सर, जिंदगी में कोई नॉर्मल हालात हमने तो देखे ही नहीं है। आपने देखे होंगे तो हमने तो नहीं देखे। हमेशा नाजुक हालात ही होते हैं, यकीनन नाजुक हालात ही होते हैं। कि मैं अगर अपनी जिंदगी या उम्र के हिसाब से अगर बात करूं तो जब 60s लेट में भुट्टो की मूवमेंट चली है या 65 वार चली है, तो एक जो, या उससे पहले को शायद कोई बातें एक दो जहन में हों, कि उससे पहले की एक बात मेरे जहन में अभी तक है कि कराची में एक कमिश्नर कत्ल हुआ था और हमारे घर में अखबार आना बंद हो गया था। अच्छा, क्यों? कि वो इतनी बुरी खबर है? इतनी नहीं, यानी उसकी तफसीलात इस तरह की थी। ठीक, मैं मुस्तफ़ा ज़ैदी की बात कर रहा हूँ। ठीक, कि मुस्तफ़ा ज़ैदी का जो कत्ल हुआ था तो वो एक खातून उसमें इन्वॉल्व थी। ठीक, यानी ये एक हालात के हवाले से। फिर उसके बाद 65 की जंग। सर, उसके बाद फिर अखबार बंद ना हुआ कभी भी, क्योंकि कराची ने तो फिर जिन जिन लोगों की मौतें देखी हैं, फिर अखबार तो ना बंद हुआ ना कभी। यकीनन। लेकिन उसमें जो आपकी बात है कि इस वक्त अगर इन हालात को देखा जाए तो मैं इसको, अगर अपनी सोच की बात करूं तो मैं इसको 80s से पहले का दौर और 80s के बाद का दौर इसमें तकसीम करता हूँ। कि 80 की दहाई से पहले का जो दौर है कि उसमें सियासत में या सियासतदानों में रवादारी थी। वो लेवल नहीं था जो होना चाहिए, लेकिन किसी ना किसी हद तक थी। लेकिन एक वो जो 80 की रिजीम आई, उसने इस तबके में, मजहबी तबके में नहीं, सियासी तबके में, कि वो शय उसमें इंडक्ट की है, वो शय उसमें शामिल कर दी है कि रिवायात हमारे मुआशरती अहवाल। जी, ज़िया का दौर है ये। मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा इसको, कि 80 की दहाई यकीनन यही वही दहाई बनती है। तो उसमें ये शायद देखी जाए कि करप्शन, उससे पहले का एक ये था कि रिश्वत लेने वाला वो शर्मिंदा घर में दाखिल होता था। उसके बाद ये हुआ कि रिश्वत ना लेने वाला शर्मिंदगी के साथ घर में दाखिल हुआ। ये मुआशरे की तनज़्ज़ुली हुई है। ठीक, कि उसमें ये जो किरदार आया है। फिर एक वक्त ये आया कि लोग हक बात कह देते थे, मुंह पर कह देते थे, या बुरे को बुरा कहते थे। फिर वो दौर उसके बाद आ गया कि जब बदमाश, अब ये बदमाश एक तो हमारे, मैं बदमुआश के हवाले से बात कर रहा हूं कि वो लोग जो हैं वो मुआशरे में बाइज्जत ठहरे, उनकी तकरीम उनके शर की वजह से की जाने लगी। रुक जाइए जरा, ये